लाइब्रेरी है, इसमें रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स के लिए, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने काफी सारे डेटा सेट्स पहले से दिए। आप चाहो तो कोई और कैगल से डाउनलोड करके डेटा सेट भी यूज कर सकते हो, कई प्रॉब्लम्स में करेंगे। अभी फर्स्ट जो मैं डेटा सेट यूज कर रही हूँ ये sklearn का इनबिल्ट डेटा सेट। इन डेटा सेट्स में कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, ये प्री क्लीन्ड होते हैं, इसमें आपको मेरे को फोकस सिर्फ अपने लीनियर रिग्रेशन पे करना पड़ेगा, मुझे पहले क्लीनिंग वाले काम नहीं करने। अगर आप कोई बाहर का डेटा सेट उठाओगे, कैगल का उठाओगे, कुछ उठाओगे तो उसमें पहले आपको क्लीनिंग के स्टेप्स वो सब कुछ भी पहले करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेटा सेट्स हैं जो sklearn ने इन प्रॉब्लम्स के लिए ट्राई करने के लिए पहले से बनाया। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स कोड लोड आइरिस इसमें डेटा फ्रॉम sklearn डॉट linear modeling import linear information from sklearn dot linear modeling import linear regression। अच्छा, अभी हम ट्रेन टेस्ट डेटा भी अलग अलग करेंगे। तो from sklearn dot model selection import train test split। ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को अलग अलग करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। और इसके अलावा पांडास ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ, उसके बाद हम काम। तो डेटा इज इक्वल टू लोड आइरिस, डेटा इज इक्वल टू लोड आइरिस, ठीक है। डेटा के अंदर जो डेटा आएगा ये numpy एरे की फॉर्म में आएगा। ये जो डेटा आएगा ये numpy एरे की फॉर्म में होगा। इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये numpy एरे, ठीक है। इसके अंदर ये 4 चीजें आ रही हैं हर रो में, पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा कि क्या है। तो मैं इसका डेटा फ्रेम बनाती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कॉलम नेम क्या है, डेटा क्या है। वो पहले अच्छा, रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स में टारगेट जो आपने प्रेडिक्ट करना है उसको अलग करना है, और जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं जिनकी है फीचर्स उनको अलग। तो x में मैंने क्या डाला, x में हम जनरली डालते हैं प्रेडिक्टर वेरिएबल्स जिनकी हेड से फीचर्स, जिनकी हेड से हमने प्रेडिक्ट, और y में डालते हैं टारगेट जिसको हमने प्रेडिक्ट। तो x में मैंने डाला dd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बनाया। उस डेटा फ्रेम में डेटा क्या डालेंगे, डेटा डॉट डेटा कॉलम्स इज इक्वल टू डेटा डॉट फीचर, डेटा डॉट फीचर। एक्स में आपके पास आ गया एक डेटा फ्रेम, डेटा डॉट डेटा से ये 4 कॉलम्स आएंगे। ये एक सेपल लेंथ है, एक सेपल विड्थ है, एक पेटल लेंथ है और एक पेटल विड्थ, ठीक है। ये डेटा एक्स। और y में क्या आएगा, y में एक कॉलम है जो आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट। तो y में आ गया डेटा डॉट टारगेट, डेटा डॉट टारगेट जो आपने प्रेडिक्ट, ठीक है। प्रिंट करा दो, दोनों चीजें प्रिंट करा दो। एक्स के अंदर क्या है, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ, पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए डेटा। और टारगेट में क्या है, 0 1 2 3 जो भी उसकी, ये बेसिकली वैसे ये आइरिस जो लोड आइरिस है ये इतना रिग्रेशन कर रही है, ये ज्यादा क्लासिफिकेशन क्योंकि क्लासिफाई करता है कि किस टाइप का होता है, बट फिर भी हमारे को ये नियर वैल्यू तो प्रेडिक्ट करके दे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम कराऊंगी वो हाउसिंग प्राइस की कराऊंगी, जिससे प्राइस
तो ये मैंने क्या किया, इनबिल्ट डेटा फ्रेम से टारगेट में मैंने क्या डाल लिया, वो डेटा जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, और एक्स में मैंने क्या डाल लिया, जो सारे मिले। ठीक है, अब हमने मॉडल बनाना है, और मॉडल बनाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्लिट द ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। कभी भी पूरे डेटा से मॉडल को ट्रेन नहीं करना है। अगर आपने पूरा का पूरा डेटा ही एक्सपोज करा दिया मॉडल को, तो फिर तो वो उस पूरे डेटा से एक बार में ट्रेन हो गया, फिर आपके पास कुछ नया रह ही नहीं गया टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप अपने पास थोड़ा ऐसा डेटा जरूर रखें जो अभी मॉडल ने देखा है, जिसमें उसको, जैसे पेपर में बच्चे को कुछ तैयारी कराते हैं और जो टेस्ट पेपर है उसको दिखाते नहीं, क्योंकि अगर हम उसे दिखाई देंगे तो वो उसको मेमोराइज नहीं करते। वन सेपरेट रखते हैं, तो उसको एट अ टाइम दिया जाता है, वहाँ पे उसका बिहेवियर देखते हैं। तो वैसे ही हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को क्या करेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग से उसको करेंगे फिट, ताकि वो समझे वहाँ से, और प्रेडिक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट डेटा को अलग, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। मुझे क्या करना है, अलग करना है, ट्रेनिंग डेटा अलग और टेस्ट डेटा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो किसको, एक्स और वाई में जो डेटा है, एक्स के अंदर जो हमारे फीचर्स हैं और वाई के अंदर जो हमारा टारगेट है, उनके अलग अलग सेक्शंस बना दो, ट्रेनिंग अलग कर दो और टेस्ट साइज, टेस्ट साइज मैंने दे दिया 0.2। इसका मतलब जितना आपका डेटा है उसमें से 20% डेटा आप टेस्टिंग के लिए रखो और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 0.2-0.3% डेटा आप सेपरेट करके रखो। जनरली 0.2% मतलब 20% डेटा हम अलग करके रखो। ठीक है, रैंडम स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 20 रिकॉर्ड उठा लिए, आपने क्या करना है, रैंडमली पिक करना है टेस्टिंग का डेटा, रैंडमली पिक, रैंडम स्टेट। इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा अलग अलग। एक्स ट्रेन में फीचर्स का वो वाला डेटा है जो ट्रेन करेंगे, और एक्स टेस्ट में फीचर्स का वो वाला डेटा है जो टेस्ट करेंगे। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, ऐसे वाई ट्रेन। अब मैं बनाऊंगी LR mod is equal to लीनियर रिग्रेशन का हमने बनाया, लीनियर रिग्रेशन का हमने बनाया। ठीक है, LR mod dot fit, जब फिट करेंगे तब वो इस डेटा से सीखेगा और वो वेव की और बायस की बेस्ट वैल्यूज कैलकुलेट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया उन फॉर्मूलाज के। तो फिट करेंगे किससे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और वाई ट्रेन। इस डेटा से हम ठीक है, ट्रेन करने के बाद अब मुझे देखना है कि इसने टेस्ट डेटा के साथ प्रेडिक्शंस कैसे दी। तो अब मैं प्रेडिक्ट, वाई प्रेडिक्टेड इज इक्वल टू LR mod dot predict। किस डेटा के लिए प्रेडिक्ट करो, टेस्ट डेटा के लिए। अब आप मुझे प्रेडिक्शन करके दिखाओ। अब मैंने इसको कौन सा डेटा दिया, टेस्ट वाला सबसेट दिया। अब मैंने बोला प्रेडिक्शंस करो, वाई प्रेडिक्शन के अंदर इसकी क्या आ गई, प्रेडिक्शंस। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो इसने प्रेडिक्शंस करी वो कितनी सही, मीन स्क्वायर्ड एरर की क्या वैल्यू है। क्योंकि आपने मॉडल बना लिया, आपने फिट करा लिया, प्रेडिक्ट करा लिया, पर प्रेडिक्ट करने के बाद ये तो पता लगना चाहिए कि वो कितना अच्छा बिहेव करे। तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक रहता है मीन स्क्वायर्ड एरर, और आज हम आगे और भी पढ़ेंगे, आर स्कोर और
एडजस्टेड R2 4 वो भी पढ़ेंगे। और पहला मैट्रिक अभी सबसे पहले हम देखते हैं मीन स्क्वायर। उसके लिए आप लिखो फ्रॉम sklearn.matrix import mean squared अब मैंने देखा है कि मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू क्या है। MSE मीन स्क्वायर्ड एरर क्या पास किया, वाई टेस्ट। वाई टेस्ट के अंदर क्या थे मेरे एक्चुअल रिजल्ट, जो मैंने एक्स टेस्ट डेटा भेजा था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट्स क्या है वो मेरे पास वाई टेस्ट में स्टोर थे। और वाई प्रेडिक्शन में क्या है, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। वाई प्रेडिक्शन में क्या है, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट। तो इसमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस वो स्क्वायर करके सम करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इससे क्या आ जाएगा, मीन स्क्वायर। प्रिंट करा के देखो जरा आपका मीन स्क्वायर एरर कितना है, 0.0371, व्हिच इज गुड। जितना आप 0 के पास पहुंच सके उतना अच्छा। मिनिमाइज करना ना मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू आती है 100, 200, 5, 7, दैट इज वेरी हाई। ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू को मिनिमाइज, वो इसने कैसे मिनिमाइज किया, इसने जो फीचर्स दी होंगी, जैसे इसमें 4 कॉलम्स है ना मेरे, इन चारों कॉलम्स के लिए इसने कुछ वेट्स निकाले होंगे। इन चारों कॉलम्स के अलग-अलग वेट्स आए, W1, X1, W2, X2, W3, X3, W4, X4 और एक 22 निकाली। ठीक है, वो इसने क्या निकाली है वो भी हम यहाँ पे एक ऐसे प्रिंट करा के दो, lr इंटरसेप्ट। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, 22। B कितना लिया है उसने वो मुझे। ठीक है, अब मुझे हर फीचर का वेट चाहिए। हर फीचर के वेट के लिए मैंने लिखा for f, coef in data dot feature names, इससे फीचर के नाम आ गए, और coef अंडरस्कोर से प्रिंट कराते हैं, पता चल जाएगा कि किस फीचर का कोएफिशिएंट कितना। पूरी इक्वेशन आपको पता चल जाएगी इसमें किस किस फीचर के लिए क्या क्या चारों फीचर्स के वेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इक्वेशन बन गई, y predicted इज इक्वल टू पहला वेट इनटू पहले वाली फीचर, सेकंड वेट इनटू सेकंड फीचर प्लस थर्ड वेट इनटू थर्ड, ऐसे पूरी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो मैंने देखा कि ये कैसा रिजल्ट दे रहा है टेस्ट डेटा के साथ। कई बार क्या होता है, मॉडल्स में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि वो ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट टेस्ट के साथ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। जब भी आप कोई मॉडल बनाएं तो आप जरूर टेस्ट कर लें कि जैसी परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट के साथ है, क्या ट्रेनिंग के साथ भी वैसी परफॉर्मेंस है। अगर तो दोनों जगह सेम परफॉर्मेंस है, इसका मतलब ओवरफिटिंग नहीं होगी। अगर ट्रेनिंग के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और टेस्ट के साथ उसकी परफॉर्मेंस पुअर, तो इसका मतलब आपका मॉडल क्या हो गया, ओवरफिट। ओवरफिट होने का मतलब है कि उसने यूजलेस कॉम्प्लेक्सिटीज पे ज्यादा ध्यान दे दिया है, जो मेन कॉन्सेप्ट था उस पे ज्यादा ध्यान नहीं। कॉमनली प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, आपने गलत फीचर्स यूज कर लिए हैं, आपने फीचर्स की स्केलिंग नहीं करी है, फीचर्स सेम स्केल पे नहीं है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ऐसी
ओवरफिटिंग कैसे डिटेक्ट करने की, ओवरफिटिंग तो नहीं हुई। तो ये मेरा रिजल्ट आया किसके साथ, टेस्ट के साथ। ये मैंने टेस्ट डेटा के साथ निकाला था मीन स्क्वायर, ये आ रहा था 0.03। ठीक है, अब मैं यहीं पे जरा ट्रेनिंग के साथ निकालूं। अब मैं यहीं पे जरा ट्रेनिंग के साथ भी निकाल के देखती हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर ट्रेनिंग के साथ। कैसे निकालेंगे, y predicted train मॉडल से प्रिडिक्ट कराया उसके लिए x ट्रेन, जिस डेटा से वो ट्रेन हुआ है ना, मैंने बोला उसी के लिए प्रिडिक्ट करके बताओ। ठीक है, ये प्रिडिक्शन किसके लिए करी, ट्रेनिंग वाले डेटा। पहले उस मैंने टेस्ट के लिए प्रिडिक्ट करा दिया, अब मैंने ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग वाले डेटा के रिजल्ट कहाँ पड़े हैं, बाय ट्रेन में, और ये मेरे आगे प्रिडिक्टेड वाले। अब मैं यहाँ से मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट कर सकता हूँ। मीन स्क्वायर्ड एरर ट्रेन इज इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड एरर, एक्चुअल आंसर्स थे बाय ट्रेन में, और जो प्रेडिक्शंस आई किसमें आई, बाय प्रेडिक्टेड। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग का मीन स्क्वायर्ड एरर ट्रेन करते समय मीन स्क्वायर्ड एरर, अगर दोनों आसपास हल्का फुल्का फर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर दोनों में काफी डिफरेंस है तो इसका मतलब ओवरफिटिंग। ठीक है, ऐसे आप मॉडल से एक बार मॉडल फिट हो गया, फिर तो उससे कोई भी डेटा देके आप प्रेडिक्शंस करा। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। ट्रेनिंग में उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी, टेस्ट पे उतनी, ट्रेनिंग में कम अच्छी थी, टेस्ट पे उससे भी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मीन स्क्वायर्ड एरर जितना कम होता जाए उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो इट इज परफॉर्मिंग बेटर ऑन टेस्ट, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये वाली वैल्यू कम होती, 0.49 की जगह ये होता 0.17, और टेस्ट में आ जाता 0.037, अगर बढ़ जाता मीन स्क्वायर्ड तो मैं कहती हूँ। ठीक है, बट अभी ये ठीक काम क्लियर है, इतनी बात समझ आई। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो एक बार पहले शुरू से सारा। तो हमने क्या करना है, एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चाहिए डेटा, क्लीन डेटा, जिसके ऊपर आपका डेटा सेट, जिसके ऊपर आपका मॉडल काम। क्लीन डेटा से मेरा कहने का मतलब क्या है, क्लीन डेटा से उसमें नल्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई एम्प्टी डेटा नहीं होना चाहिए, उसमें अभी तक के लिए, क्योंकि मैंने आपको कैटेगोरिकल कॉलम्स को यस नो ट्रू फॉल्स मैरिड नॉट मैरिड ऐसे फिल्ड्स को कैसे हैंडल करना है वो अभी तक नहीं बताया, वैसा डेटा नहीं होना चाहिए, और डेटा लगभग सिमिलर स्केल पे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आगे स्केलिंग सीखेंगे, हम स्केलिंग कर लेंगे, पर ऐसी चीजें प्रीरिक्विजिट है आपके डेटा सेट। ठीक है, वो डेटा सेट क्योंकि मैंने उठाया ही एसक्यूएल से है, तो डेटा सेट मेरी कंडीशन को फॉलो। तो मैंने क्या किया, लोड आइरिस डेटा सेट उठाया। आपके लिए एसक्यूएल में पहले से ही फीचर्स को और टारगेट को अलग अलग कर दिया। डेटा डॉट टारगेट से टारगेट वाला कॉलम आता है, और डेटा डॉट डेटा से फीचर्स। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, एक्स के अंदर सारे फीचर्स डाल लिए, और वाई के अंदर क्या डाल दिया, तो मेरा डाल दिया। ठीक है, अगर आपका सिंपल कोई CSV फाइल से डेटा आ रहा होगा तो भी आप क्या कर सकते थे, डेटा फ्रेम का जो कॉलम जो आपने प्रेडिक्ट करना है DF ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का, और X में डेटा फ्रेम के बाकी सारे कॉलम ड्रॉप कर दो जो था, तो भी मैं आपको जो अपना डेटा यूज करूंगी ना। ठीक है, तो ये मैंने टारगेट और फीचर्स अलग, फिर ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को मैंने क्या किया, स्प्लिट। ये तो आपको हमेशा ही पता हो, लीनियर रिग्रेशन मतलब इसकी मशीन लर्निंग की कोई भी प्रॉब्लम करोगे जब तक कि वो अनसुपरवाइज्ड नहीं है, या जब तक आपके पास डेटा है, तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग और टेस्ट को अलग अलग ही करोगे।
करनी है, और वाई ट्रेन में वो रिजल्ट्स जिसको मॉडल ने ट्रेन करने के लिए सीखना। इट इज लाइक एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को आप ऐसे समझो कि आपकी बुक जिसमें क्वेश्चंस भी हैं और उसके आंसर्स भी, ये वो ठीक है, क्लियर है। और वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट क्या है, जो टीचर का पेपर है और उसका सोल्यूशन। पेपर है एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट क्या है, जो टीचर का सोल्यूशन, ठीक है। इनको मैंने अलग अलग, अब मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया और मॉडल को फिट कर दिया किससे, ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा उसे दे दिया, कॉपी दे दी बच्चे को, फिर पढ़ो, उसने पढ़ लिया, सीख लिया, बस जैसे मैंने फिट किया उसने सीख लिया। फिर मैंने उसे एलआर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या दिया, एक्स टेस्ट, जो टीचर का पेपर था वो मैंने उसे दिया। अब वाई प्रेडिक्शन क्या है, जो बच्चे की कॉपी, जो उसने वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, वाई प्रेडिक्शन वो। अब स्कोर कैसे आता है, जो आप लिखते हो पेपर में और जो टीचर का सॉल्यूशन होता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है ना। अब मैंने क्या किया, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन, वाई टेस्ट जो मैन के आंसर्स थे और वाई प्रेडिक्शन जो आप थे, दोनों को कंपेयर किया, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल दिया। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, इसने पीछे एल्गोरिथम ने काम किया होगा, मीन स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली वेट्स निकाले। तो अब हम देखते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है। मीन स्क्वायर्ड एरर हार्ड टेस्ट है, ये कई बार बहुत गंदा भी आ सकता है। कई बार अगर आपने ये तो मैंने अच्छा डेटा सेट यूज किया, क्लीन डेटा सेट यूज किया है, आप रैंडमली कोई डेटा सेट लोगे, फीचर्स के बारे में कुछ सोचोगे समझोगे नहीं, सीधा ही डेटा पास करोगे, इसकी वैल्यू 100 तक भी आ सकती है, which is totally unacceptable, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे बहुत सारी फीचर इंजीनियरिंग की कहानी यूज होगी। अभी पहला क्वेश्चन था तो मैंने उस चीज को अवॉइड, ठीक है। फिर मैंने दूसरी चीज क्या करी कि ये तो आपने ट्रेनिंग में किया ना काम, अब कई बच्चों ने पेपर में ऐसे किया, अब टीचर देखना चाहती है कि पेपर में चीटिंग तो नहीं करी थी, तो वो कहती है कि अच्छा ये क्लास वाले क्वेश्चंस के दोबारा सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, उसे एक्स ट्रेन वाला डेटा दिया और उस पे उसकी प्रेडिक्शंस दी। फिर मैंने वाई ट्रेन जो उसके एक्चुअल रिजल्ट्स थे उसके साथ प्रेडिक्शंस, फिर देखा मीन स्क्वायर्ड एरर दोनों जगह सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब बच्चे को समझ है, कांसेप्ट की समझ है, ठीक है, कांसेप्ट की समझ है, इसका मतलब अब मैं इस मॉडल को अप्लाई कर सकती हूँ, जहाँ भी अप्लाई करूंगी रेलेवेंट डेटा पे, तो ये रिजल्ट, ठीक है। अब अगर मुझे देखना है कि मॉडल बना क्या है, उसमें हर फीचर का क्या क्या वेट है, तो वो मैं ऐसे एलआर मॉडल डॉट पॉइंट अंडरस्कोर से देख सकती हूँ, ठीक है। एक एक फीचर का नाम डाल लिया मैंने डेटा डॉट फीचर नेम से, और एक एक का, और ये आपको होगी, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, एक सेकंड में आपको इसका फॉर्मूला मैंने आपको जो लीनियर इक्वेशंस बताई ना, उसको सॉल्व करके जो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला में ना, वो फॉर्मूला आता है हमारे पास, ये जो स्लोप है ना, ये n सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन x सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड में काम होता है। जो ये आप वेट्स और कोएफिशिएंट्स देख रहे हैं ना, ये इसकी हेल्प से कैलकुलेट होते हैं। जो आपको याद रखने की बात ये है कि ये मॉडल सीधा dy by dx निकाल रहा है, dy by dx को इज इक्वल टू 0 कर रहा है, इज इक्वल टू 0 करके चेक कर रहा है कि मिनिमम पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव करके वहां से जो वेट और बायस की वैल्यू
लीनियर रिग्रेशन। अब मैं एक और प्रॉब्लम करती हूँ लीनियर रिग्रेशन यूज करके, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल फीचर्स हैं। अब मैंने आपको ये बताना है कि मल्टीपल फीचर्स में से फीचर सिलेक्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल फीचर्स में से फीचर सिलेक्ट कैसे करनी है, कि कौन सी फीचर मुझे रखनी है, कौन सी फीचर मुझे नहीं। तो मैं आपको एक और डेटा सेट दिखाती हूँ फ्रॉम sklearn.datasets import California housing, ये डेटा सेट है। ऐसे कैगल पे आप देखेंगे तो इंडिया में बैंगलोर की हाउसिंग का भी एक ऐसा सा डेटा सेट, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। डेटा इज इक्वल टू फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग, हाउस प्राइस प्रोडिक्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम है। हाउस की मल्टीपल फीचर्स हैं और प्राइस जो है मेरा वो क्या x pd.dataframe, x pd.dataframe data.data और कॉलम्स ये चीजें थोड़ी अलग, बट जब आप 2-3-4 दिन करोगे प्रैक्टिस तो आप देखोगे सारी जगह ऑलमोस्ट ऐसा ही कोड रिपीट होता रहेगा, ठीक है। x के अंदर मेरे सारे फीचर्स आ गए और y के अंदर क्या आ गया, डेटा डॉट, ठीक है। तो x पे होंगी हाउस की फीचर्स और y में होंगे उनके प्राइस। प्रिंट करा के देखो ताकि आपको पता भी चले कि क्या क्या ये हमारे कॉलम के फीचर्स। नेट आईएनसी, मीडियन इनकम ऑफ हाउस होल्ड, हाउस की एज कितने साल की एज है, कितना पुराना हाउस है, एवरेज रूम्स कितने हैं, बेडरूम्स कितने हैं, उस एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, ऑक्यूपेंसी कितनी दे रही है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये अलग अलग ये डेटा हमारे पास क्लीन है, इसमें कोई नल्स नहीं कुछ नहीं। और y के अंदर मेरे पास ये क्या है, ये हाउस के प्राइस, ठीक है। तो ये मेरा, आप जब डेटा डाउनलोड करेंगे कैगल से कहीं से डेटा डाउनलोड करेंगे तो डेटा के साथ डेटा की डिक्शनरी आती है। डेटा डिक्शनरी जो आपको बताती है कौन सा कॉलम क्या है, या डिस्क्राइब से भी पांडास में आपने सीखा है, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, तो आपको पता चलता है। हाँ, पर कई बार क्या होता है कि कॉलम्स के नाम ही ऐसे नहीं होते कि आपको देख के समझ में आए, तो डेटा डिक्शनरी जरूरी होती है। जैसे जनरली जो मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसमें जो फीचर्स के नाम होते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, वो देख के आपको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या है। वो डेटा डिक्शनरी से आपको पता चलता है कि कौन सा कॉलम किस चीज को रेफर, तो जो आपको कस्टमर डेटा प्रोवाइड करेगा या आप कैगल से डेटा उठाएंगे तो वहाँ पे डेटा डिक्शनरी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पे लगानी है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए पहले की तरह लगा देती हूँ और काम कर दिया, प्रेडिक्शंस भी हो गई, मेरा मीन स्क्वायर्ड एरर दिया। पर मुझे कैसे पता कि ये सारी की सारी फीचर्स प्राइस को इफेक्ट करती है या नहीं। इसमें मेरे पास कितनी फीचर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर्स, मतलब कि मेरा जो मॉडल है वो 9 डायमेंशंस में जाए। अगर मैं 8 फीचर्स दूंगी, जैसे आप लाइन की इक्वेशन करते हैं y mx + c, तो 2 डायमेंशंस में काम करते हैं। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन करते हैं y w1x1 + w2x2, तो आपको 3 एक्सेस चाहिए उसको प्लॉट करने के लिए। लाइन तब बनेगी ना, 3 एक्सेस चाहिए होंगे, लाइन की बनेगी प्लेन। ऐसे ही जितने ज्यादा फीचर्स ऐड होते जाएंगे उतनी ज्यादा डायमेंशन ऐड होंगे,
जितने डायमेंशंस ऐड होते जाएंगे उतने ही कॉम्प्यूटेशन स्लो होते जाएंगे, उतना ही कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा, मॉडल उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंधाधुंध ऐसे नहीं कि सारे के सारे फीचर्स आपको उठा लें, आप वो फीचर्स उठाओ जो आपके लिए जो फीचर्स यूजफुल नहीं है उनको इग्नोर करो। अब फीचर्स यूजफुल हैं ये कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के बहुत सारे हैं। एक तो होता है कॉट एक्स डॉट, आपको मैंने पांडास में सिखाया था ना, डॉट कॉट क्या करता है? कोरिलेशन बता देता है। एक्स डॉट कॉट बेसिकली क्या करता है? ये आपको कोरिलेशन बता देता है। पर अभी मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास एक्स में सिर्फ फीचर्स है, टारगेट तो मेरा वाई में अलग है। या तो मैं एक्स और वाई दोनों को मर्ज कर लूँ डेटा फ्रेम्स को और लगाऊं, ठीक है? और एक तरीके और भी तरीके जिससे पता लगाया जा सकता है कि मॉडल के ऊपर किस फीचर का कितना इम्पैक्ट है, ठीक है? उसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है आर स्क्वायर्ड, आर रेज़ टू पावर आर स्क्वायर्ड, और एक होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एक होता है आर स्क्वायर और एक होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है? आर स्क्वायर बेसिकली क्या बताता है? आर स्क्वायर जो मैट्रिक है, ऐसी हर तरह के मॉडल्स की बहुत सारी मैट्रिक्स होती है। जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर एक मैट्रिक है, आर स्क्वायर्ड दूसरा मैट्रिक है, ठीक है? आर स्क्वायर्ड बेसिकली आपको क्या बताता है? वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा सेट, परसेंटेज वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा सेट एक्सप्लेन्ड बाय मॉडल। आपके डेटा सेट में कितनी वेरिएबिलिटी थी, उसमें से मॉडल कितने परसेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है? आपके डेटा सेट की कितनी वेरिएबिलिटी को मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है? आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। अगर आपका आर स्क्वायर 0 आ गया तो इसका मतलब नो वेरिएबिलिटी इज एक्सप्लेन। मतलब मॉडल क्या बनाया आपने, ये तो कुछ भी वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है डेटा सेट की, बकवास मॉडल फेल। टारगेट क्या है? क्लोजर टू 1, जितना आप 1 के टूवर्ड्स जा सकते, जितना आप 1 के टूवर्ड्स जा सकते, बेटर मॉडलिंग होगा जिसका आर स्क्वायर 1 के टूवर्ड्स। टोटल 1 अगर हो गया तो वो भी सही नहीं है, वो तो फिर ओवरफिट हो जाता है, टोटल 1 पे नहीं आना चाहिए, पर 1 के टूवर्ड्स जाए, जितना 1 के पास पहुंचे। मतलब अगर आपके मॉडल का आर स्क्वायर है 0.86 तो इसका मतलब 86% वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा सेट इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है? तो जितना 1 के टूवर्ड्स जाए, एग्जैक्ट 1 टारगेट नहीं है बट 1 के पास जाना है, ठीक है? दिस मैट्रिक इज आर। अब आर स्क्वायर्ड की एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने आप फीचर्स ऐड करते जाओ, इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ फीचर्स तो आर स्क्वायर कीप्स ऑन जैसे आप फीचर्स ऐड करते जाओगे आर स्क्वायर क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा आपका मॉडल और बेटर हो जाएगा, ठीक है? बट इन एक्चुअलिटी वो अच्छा होने के चक्कर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा तो थोड़ा बहुत बुरा होगा बट कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है, ठीक है? तो हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक रहता है एडजस्टेड आर। दूसरा मैट्रिक क्या रहता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर is used to judge
if a feature is useful or not. ये जज करने के लिए हेल्प करता है कि ये वाली फीचर जो आप कह रहे हो ये यूजफुल है भी या नहीं। एक फीचर ऐड करी, एडजस्टेड आर स्क्वायर की कोई वैल्यू, दूसरा कॉलम ऐड किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब ये फीचर इंपॉर्टेंट। तीसरा फीचर ऐड किया, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू नीचे चली गई, इसका मतलब इस फीचर को हटा दो, ये नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पहला कॉलम डालोगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, दूसरा डालोगे, देखोगे क्या इम्पैक्ट आया, बढ़ा कि घटा। अगर बढ़ा तो ऐड करो, अगर घटा तो नहीं ऐड करो। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आना तो भी मैं कहती हूँ मत ही ऐड करो, क्योंकि फायदा तो कुछ दे नहीं रहा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा अननेसेसरी। ठीक है, ऐसे एडजस्टेड आर स्क्वायर से हम जजमेंट करते हैं कि कौन सा फीचर रखना है, कौन सा फीचर नहीं रखना। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर। ठीक है, अब इनको यूज करके हमने क्या करना है, डिसाइड करना है कि अब इस प्रॉब्लम में मुझे एक 8